नमस्कार दोस्तों, ये लुसेंट बायोलॉजी का पार्ट 13 है और इससे पहले हमने पार्ट 12 तक पढ़ा था और जिसमें 7 तो तक क्वेश्चन का डिस्कस किया था। तो आज 700 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 700 नंबर क्वेश्चन है कि किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मौसाले का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल को ही पीने वाला शराब भी इसको कहा जाता है, इथेनॉल को। 701 में कि अवयवीय स्थिति में जैविक पदार्थ में कि जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है। तो इसको किण्वनीकरण कहा जाता है। 702 में है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी से किसकी कमी होता है। तो हो जाएगा जल से, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है तो जल शरीर से बाहर निकल जाता है। जीरोपथेलमिया एक हिनजातीय रोग है, यह किसकी कमी से कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है जीरोपथेलेमिया, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता है। 704 में है कि एंडोस्कोप क्या है, जिसको अंतर्दर्शी कहा जाता है। तो यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए एक प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र है, तो इसी को कहा जाता है एंडोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 705, सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में क्या होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए ख़राब हो जाती है। 706 में है कि गाजर में किस विटामिन का संपन्न स्रोत है। तो गाजर विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। नेक्स्ट है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। वैसे ही पता है कि सूर्य की धूप में विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जिंक होता है, इसीलिए चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो विटामिन डी, क्योंकि जब धूप में जाते हैं तो विटामिन डी स्वतः बन जाता है। 710 में कि हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है। तो कार्बोहाइड्रेट। हम जो भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी कुछ कार्य करते हैं ना, तो बॉडी को ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजनी आहार क्या होती है। तो इसमें प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनी आहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो लाइसोसोम कहलाती है पाचन थैली, क्योंकि उसमें भोजन को पचाने का भी बहुत सारे इसमें एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये हो जाएगा घेंघा रोग, इसी को ग्वेटर रोग भी इंग्लिश में कहा जाता है, और एक इसी को गलकंड भी कहा जाता है। 714 में है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन दो ज्ञात स्रोत कौन सा है। मांस और अंडे, इसमें ज़्यादातर प्रोटीन होता है, और अंडा का जो होता है साइड वाला भाग, वाइट वाला भाग, इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, और बीच वाला भाग जो पीला कलर का होता है, इसमें मेरा फैट होता है, मोटापन होता है। 715 में है कि किस चीज़ को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। तो वनस्पति उत्पाद, जो अपना लोग भोजन करते हैं, ये सब वनस्पति उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 716 में है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो पेट में होती है ऑक्सीजन, पेट के में जो अमाशय होते हैं, तो अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावित होता है। 717 में है कि साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये क्या बढ़ाते हैं। तो इससे क्रमानुकंचन बढ़ता है, मतलब भोजन आसानी से पचता है। 718 में है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। तो ये हो जाएगा वसा। दूध में सबसे ज़्यादा वसा होता है, और गाय के दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो बॉडी जिससे जो हड्डी होती है वो मजबूत होते हैं। 719 में है कि सूक्ष्मजीवों का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। 720 में है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। तो हो जाएगा यकृत में, इसी को लीवर कहा जाता है। 721 में है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। तो मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 722 में कि दही का खट्टापन किसके कारण होता है। तो हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण दही खट्टा होता है। 723 में है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु होता है। तो हो जाएगा कोबाल्ट धातु होता है विटामिन B12 में। 724 में कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन F प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और विटामिन F प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करता है। 725 में है कि स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है। तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और उससे मेरा दांत का क्षय हो जाता है। 726 में है कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था। तो लैंड एस्टीनर ने किया था ब्लड ग्रुप का खोज। 727 में है कि रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। 728 में है कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। तो क्योंकि रक्त का प्रवाह में
बाधा उत्पन्न कर देता है, इसीलिए हवा का बुलबुला रक्त में नहीं होना चाहिए। कभी कभार आप देखते हो कि जब कोई अनट्रेंड डॉक्टर यदि किसी को सुई देता है तो वहाँ पे वो गिल्ठी सा बन जाता है ना, थोड़ा सा वो जम जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एयर चला जाता है तो वो थोड़ा सा बन जाता है, गिल्ठी सा बन जाता है। 729 में देखते हैं कि आसपास के वातावरण में पशुओं पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। 730 में कि स्फिग्मोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसकी रक्तदाब का मापता है, तो ये हो जाएगा धमनियों का जो है ना ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है स्फिग्मोमीटर। 731 में कि समान व्यक्ति में दिल की धड़कन औसत दर कितनी होती है, हो जाएगा 72 हो जाएगा। और उम्रदार व्यक्ति में लगभग कम में होता है, लगभग 50-60 होता है, बच्चा में ज़्यादा होता है, 100 से ऊपर होता है। 732 में किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, विटामिन बी को सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। 733 में है कि यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो इसका परिमाण क्या होगा, तो सभी धमनियाँ संकुचित हो जाएगी और व्यक्ति मर भी सकता है। 734 में है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या है, तो 180 से लेकर 200 mg% है। 735 में कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। 736 में है कि रक्तचाप किसमें उच्च होता है, तो ये जगह धमनिया में ज़्यादा होता है रक्तचाप और सीरा में कम होता है। 737 में है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, ये हो जाएगा लाल रुधिर कोशिका का महत्वपूर्ण घटक हीमोग्लोबिन है। 738 में कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसमें, तो ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन को लाने का काम हीमोग्लोबिन भी करता है। 739 में है कि हीमोग्लोबिन में यह धातु कौन सा होता है, वो होता है लोहा होता है हीमोग्लोबिन में, और यही ऑक्सीजन को अपने आप में कैरी करने का काम करता है। 740 में है कि हृदय अक्षपरिता किस प्रकार की स्थिति है, तो जब हृदय गति समान से अधिक हो जाता है इसी को हृदय स्थिरता कहा जाता है, जिसको हाई बीपी कहा जाता है। 741 में है कि रक्त प्लेटलेट के संदर्भ में उसको क्या बोलते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। 742 में है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, तो हो जाएगा फुफ्फुस सीरा ले जाता है। 743 में है कि मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रख दिया जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे, तो मछली निर्जलीकरण होकर मर जाएगी। ओके। 744 में है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अस्थि होता है। इससे अस्थि क्या होता है, हड्डी मुड़ जाता है, खास करके ये बच्चों में होता है और हड्डी उसका टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 745 में है कि हाथी के दांत विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा, वो हो जाएगा ऊपरी कृंतक का ये पार्ट होता है। 746 में कि उपास्थि तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है, ये हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। 747 में है कि हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी की क्षमता होती है, तो मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन की क्षमता होती है, इसी को कहा जाता है सेल डिवीजन की क्षमता सबसे कम मस्तिष्क कोशिका में होता है। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो वो हो जाएगा लीवर सेल में सबसे ज़्यादा ये क्षमता होती है। 748 में कि मानव के 2 कान होते हैं क्योंकि दोनों कान से विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकार की ध्वनि को भली भांति पहचाना जा सकता है। 749 में कि मानव शरीर में कितने छेद उपस्थित होती है, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 750 में कि पशु किसका आवृत करता है, ये हो जाएगा दंत शिखर का। 751 में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा, ये हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा। उसके बाद 752 में है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 12 दांत होते हैं जो पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या होती है। उसके बाद 753 में है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। 754 में है कि कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता, सांप में कान का पर्दा नहीं होता है। 755 है कि अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन स्थिति है, तो ये हो जाएगा टीटेनस का हो जाएगा। ओके। 756। तो चलिए अब अगला देखेंगे 755 से आगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।